कमर्शियल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जेट फ्यूल की नई कीमत 251 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई है। एयरलाइंस की जानिब से हवाई सफर महंगा करने का इम्कान बढ़ गया है और 2 हफ्तों में जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 53 रुपये 58 पैसे इजाफा हो चुका है। एविएशन जराये की जानिब से बताया गया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से जेट फ्यूल महंगा हुआ है, तो कमर्शियल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। जेट फ्यूल की नई कीमत 251 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद हमारे साथ हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया है उसके अंदर जो जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा है वो भी सामने आया है, जिसकी वजह से जराये के मुताबिक जो एयरलाइन की जानिब से हवाई सफर महंगा करने के इम्कान हैं वो बढ़ गए हैं। हुकूमत ने जो कमर्शियल तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा है वो किया है, जिसके बाद जेट फ्यूल की नई कीमत जो है वो 291 रुपये 55 पैसे है वो फी लीटर हो गई है। और 2 हफ्तों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 53 रुपये 58 पैसे तक इजाफा है वो हो चुका है। और एविएशन जराये के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस जेट फ्यूल महंगा है वो हुआ है, जिसके बाद अब इसके खराज जो है वो फजाई सफर महंगा होने के ऊपर आएंगे। सईद अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कर दी है। पाकिस्तान का भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अगस्त तक बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया है। भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सईद अहमद हमारे साथ हैं। जी सईद। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी है वो कर दी है। इस वजह से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नोटम है वो जारी किया है और नोटम के मुताबिक अब भारतीय जो तैयारे हैं, फ़ौजी और सिविल तैयारे जो हैं वो 23 अगस्त 2026 तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकेंगे। और भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद है वो 23 अगस्त तक है वो बंद रहेगी। और भारत के जो तमाम रजिस्टर्ड पैसेंजर, मिलिट्री और प्राइवेट तैयारे हैं वो उसको जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है वो नहीं होगी। और पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो भारतीय तैयारों के इस्तेमाल के लिए वो बंद है वो की हुई है, जिससे ज़राए के मुताबिक भारतीय एविएशन को जो है वो अरबों डॉलरों का नुकसान है वो अब तक बर्दाश्त है वो करना पड़ रहा है। जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो किसी भी किस्म की भारतीय जो तैयारे हैं जिनमें मिलिट्री है, प्राइवेट जेट शामिल हैं, उन माल में नहीं होगी। जी सईद अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बात करें शहर के मौसम की तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरी शदीद हब से निढाल है। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर जो हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में जो है वो शदीद गर्मी का राज है। सूरज जो है उसकी तपिश जो है इस वक्त बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर में धूप इस कदर ज़्यादा है, धूप में चुभन इस कदर ज़्यादा है कि ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है तकरीबन 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 47 जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। शहर भर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं इस कदर गर्म हैं कि ये गर्मी की शिद्दत को मज़ीद जो है वो गर्म बना रही हैं। शहर में गर्मी का राज है। मज़ीद अगर इस हवाले से बात करें तो यूवी इंडेक्स जो है वो भी 8 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है सेंसिटिव ग्रुप के लिए। और माहिरीन ने जो है वो शहरियों को कहा है कि यूवी इंडेक्स से बचाव के लिए शाम 6 बजे तक सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। मज़ीद बात करें तो शहर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 140 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह मुख्तलिफ है। बरकी रोड पर 199, इलामा इकबाल टाउन में 154 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह DHA फेज़ 5 में 124 है, जबकि बेदिया रोड पर 112 रिकॉर्ड की जा रही है। मॉडल टाउन में 94 रिकॉर्ड की जा रही है। 19 जुलाई के बाद जो है वो
मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो शहर लाहौर में जो है वो दाखिल होगा, जिससे शहर के मौसम में कदरे बहती आएगी। लेकिन ओवरऑल आज की बात करें तो आज शहर का मौसम जो है वो गर्म रहेगा, धूप का राज भी बरकरार रहेगा और माहिरीन ने शहरियों को कहा है कि गर्मी से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस वक्त बचा जा सके। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद मोहम्मद असलम गोंदल को अहदे से हटा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल को OST बना दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद मोहम्मद असलम गोंदल को फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया है और उन्हें OST तैनात कर दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल हैं उन्हें ओहदे से हटाते हुए इन्हें सेशन कोर्ट लाहौर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात किया गया है और उन्हें हिदायत की गई है कि 20 जुलाई तक नई तैनाती का चार्ज संभालें। चीफ जस्टिस जैसे मिसालिया ने भी मंजूरी के बाद इस वाले से बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद हैं जो सबसे सीनियर हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पे ओहदे का इजाफी चार्ज भी दिया गया और इस वाले से बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की काविश, मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी कदम। लाहौर पुलिस और बाली मेमोरियल ट्रस्ट के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, चेयरपर्सन बाली मेमोरियल ट्रस्ट लैला नुसरत ने शिरकत की। अब मुस्तहिक शहरियों को तिब्बी, कानूनी, तालीमी मुआवनत मरबूत निज़ाम के तहत फराहम की जाएगी। पुलिस से रजू करने वाले ज़रूरतमंद अफराद को ट्रस्ट की खदमात से मुंसलिक किया जाएगा। ये मुआहिदा हुआ है कि ट्रस्ट को मौसूल मामलात फौरी कार्रवाई के लिए लाहौर पुलिस को रेफर किए जाएंगे। पंजाब में जर्नल प्रैक्टिशनर्स के लिए सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन शुरू करने का फैसला किया गया है। UHS और पंजाब हेल्थ केयर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया है। सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम के जरिए जनरल प्रैक्टिशनर्स को जदीद तिब्बी तरबियत दी जाएगी। शवाहिद पर मबनी इलाज, मरीजों की हिफाजत और क्लिनिकल गवर्नेंस की अमली तरबियत फराहम की जाएगी। UHS से मुंसलिक तदरीसी अस्पतालों और पंजाब के मंजूर शुदा मराकज़ में अमली तरबियत का अहतमाम किया जाएगा। BLS, ALS, नौज़ायदा बच्चों और ज़चा की निगहदाश्त के खसूसी सर्टिफिकेशन कोर्सेज शामिल होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हेल्थ केयर, मयारी इलाज, मरीजों की हिफाजत, इन्फेक्शन कंट्रोल और ट्रेनर्स की तरबियत में मुआवनत फराहम करेगा। फैमिली फिजिशंस की सलाहियतों में इजाफे से आवाम को फ़ायदा होगा। VCHS की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि बड़े टीचिंग अस्पतालों पर से बोझ कम करने में मदद मिलेगी। आपको आगाह करें कि पंजाब में जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन शुरू करने का फैसला किया गया है और UHS और पंजाब हेल्थ केयर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत बनाने पर इतफाक हुआ है। सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम के जरिए जनरल प्रैक्टिशनर्स को जदीद तिब्बी तरबियत दी जाएगी। शहर के ओपन मार्केट में खुले गर्म मसाला जात की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। काले मिर्च 100 ग्राम का पैकेट 10 रुपये तक महंगा हो गया है। जीरा 150 ग्राम पैक 13 रुपये तक महंगा हो गया है। मज़ीद कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं शहजाद खान। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर खुले गर्म मसाला जात की कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से भी जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि खुले गर्म मसाला जात घरों में इस्तेमाल होने वाली आम आइटम हैं और इसकी कीमतों को कम करने के लिए हुकूमत जो है वो इक़दाम करे और इस हवाले से भी जो ज़िली हुकाम हैं वो इस जानब तवज्जो दें। इस वक्त मेरे दाएँ हाथ जो हैं वो खुले मसाला जात लगे हुए हैं, जिसमें जो 50 ग्राम की वाइट पेपर है यानी जो सफ़ेद मिर्च है ये तकरीबन 250 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा इलायची स्मॉल जो है वो 10 ग्राम 200 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ गरम मसाला में जो साबुत मसाला है मिक्स जो है वो 125 ग्राम जो है वो 340 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर में बात करें तो जो पिसे हुए मसाला जात हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये तुखमलंगा है, ये तकरीबन 100 ग्राम का जो है वो 150 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। गोंद कतीरा है 280 रुपये का, ये 100 ग्राम जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो फूल मखाने हैं ये तकरीबन 50 ग्राम जो है वो 300 रुपये के फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह आगे बढ़ें तो दीगर मसाला जात भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये मसाला जात की कीमतें भी जो हैं वो
गुज़श्ता कई हफ्तों में बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं और इस हवाले से जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब महंगाई पर काबू पाए और इस महंगाई से आम लोगों को निजात दिलाए, क्योंकि कम आमदनी वाले तबके की आमदनी जो है वो इतनी नहीं है कि इतनी महंगी अशिया ज़रूरिया जो है वो ख़रीद सकें। और गर्म मसाला जात एक ऐसी आइटम है। शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चुंगी मरसदों की कायत मिलत कॉलोनी में 3 रोज से पानी की सप्लाई बंद है। वासा की वाटर सप्लाई मअतल, पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबोज। उस्मान, बताएगा इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है? इस वक्त चुंगी मरसदों के इलाके कायदे मिल्लत कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ के मकीन गुज़श्ता 3 रोज़ से पानी की सहूलत से महरूम है। 3 रोज़ से वासा की जो पानी की सप्लाई है वो बंद है और मकीनों को दूर दराज से बाल्टियों में, कैनों में भर के पानी लाना पड़ रहा है। घर के इस्तेमाल के लिए, नहाने धोने के लिए, खाना पकाने के लिए तमाम पानी जो है वो उन्हें दूर से भर के लाना पड़ रहा है। अब वो लोग परेशान हैं कि वो दिन के टाइम काम करें या पानी भर के लाएं। उनसे बात भी कर लेते हैं, यहाँ पे मौजूद भी हैं। सर, ये 3 दिन हो गया, मसला बना क्या है, पानी आ क्यों नहीं रहा और इससे वाले से वासा क्या कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत 3 दिन हो गए हैं, पानी का जो मसला बना हुआ है। कंप्लेन की है, सीएम पोर्टल पे भी की है, मतलब है वासा को भी कंप्लेन की है। बंदे उनकी टीम आ रही है, चेक करके जा रहे हैं, अभी करते हैं। वो कहते हैं जी पानी पहले खुश्क होगा, फिर हमारी दूसरी टीम आएगी, वो पानी पे काम करेगी। लेकिन रात गए तक सिर्फ 1 से 2 बंदे आते हैं, चेक करके वापस चले जाते हैं। और हमारे इलाके में इस तरह की सूरत हाल है। पहले वासा का जो गंदा पानी था वो भरा रहा है, कल से वो ठीक हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। तो ये तीसरे दिन से पानी का जो मसला है वो पानी आ नहीं रहा, किसी जगह पे भी पानी नहीं है। और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारे लोग अपना बोर करें और सारा पानी उसके थ्रू अपना ले सकें। जी बिल्कुल, यही हालात हैं। ये पीछे उस्मान खादिम कंबो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खाड़क नाले की तरफ फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट खस्ता हाली का शिकार है। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ना होने के बराबर है। मजीद सूरत हाल से अपडेट कर रही हैं अफशा रिजवान। जी अफशा। इस वक्त हम खारक नाले के करीब जो आबादी है उस जगह पे मौजूद है। ये खारक नाले से आगे की तरफ अगर आप आएँ सिग्नल से तो रोड के बिल्कुल साथ ये एक जगह है जो कोई सरकारी जगह है और यहाँ पे इलीगल पार्किंग की जा रही है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, बल्कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। इनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं गाड़ियों वालों से। और इलाका मकीन से हमने बात की तो उनका कहना था कि ये फुटपाथ जो है ये बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसको उखाड़ा गया था फुटपाथ को बनाने के लिए, लेकिन अरसा दराज से ये तरक्याती काम जो है इसी तरह से रुका हुआ है। यहाँ पे जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं रोड के बिल्कुल साथ फुटपाथ के पास ये रोड बननी है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनना है, जो कुछ भी बनना है इस वक्त ये जो है सरकारी ज़मीन जो है शहरियों की जानिब से अपने मफाद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर जो है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मज़दा खड़े होते हैं, ट्रक खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी कहते हैं कि इलाके की खूबसूरती पे एक धब्बा बन चुका है। अगर इस तरक्याती काम को पूरा करना है तो जल्द। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब के 15 अजला में निकासियात के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल हो गई है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहमी का अमल जारी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राउत इरशाद हुसैन हमारे साथ। जी राउत इरशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में कायम होने वाले वासा के हवाले से जो है वो आज मशीनरी तकसीम की है। पंजाब के 15 अजला में निकासियात के लिए बेहतरीन जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहम का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज मशीनों के अलामती चाबियाँ मुतलका वासा हुकाम के सपुर्द की। वज़ीर आला पंजाब ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया, जबकि वज़ीर पंजाब ने वासा वर्कर्स की ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर पंजाब ने वासा वर्कर्स को दिल लगाकर काम करने की तलकीन की, जबकि वासा वर्कर्स के लिए नई बेहतरीन मशीनरी की फराहमी खुशाइन करार दी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मंगल ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। पहले मरहले में पंजाब के वासास को 12 अक़साम की 272 मशीनें फराहम कर दी गई थी। वासास को लोडर रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, सीवरेज मशीन जबकि डीसिल्टिंग मशीन फराहम की जा चुकी हैं। डीसिल्टिंग मशीन जो हैं वो फराहम की जाएंगी। राउत शाह, टीपीओ कसूर आफ्ताब पहलवान के खिलाफ अली हैदर गिलानी की तहरीक इस्तेहकाक पर पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल जी, पेशरफ्त ये हुई है कि अब चूंकि मंडे को पंजाब असेंबली की पार्लिमानी जुडिशल कमेटी का इजलास तलब किया गया और इस इजलास में जो है वो शोकाज नोटिस का जवाब
जो है वो DPO कसूर आफ्ताब अहमद ललवान की जानिब से जमा करवाया जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से बाकायदा शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। शोकाज नोटिस जो गुज़िश्ता इजलास था उसमें ये मुतालबा किया गया था जो कि उन्हें मोहलत नहीं दी गई जवाब के हवाले से, तो अब उनको बाकायदा ये जो है वो उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया जिस पर अब उनसे जवाब भी तलब किया गया। जवाब तलब किया गया है। राहुल शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।